Welcome to the Masala Mike podcast. Assalamu alaikum. Welcome to the newest podcast in town, the Masala Mike. मैंने बहुत सी पॉडकास्ट देखी और सुनी, लेकिन मैंने सोचा कि अपना भी कुछ ऐसा होना चाहिए. बट द अदर पॉडकास्ट सीम टू बी प्रोफेशनल, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा देसी टच दिया जाए. सो दिस इज़ वाई वी आर हेयर. तो पहला गेस्ट मैंने बहुत सोचा कि किसको बुलाया जाए, और काफ़ी सोचने के बाद आई थॉट कि इट्स बेस्ट दैट वी कॉल वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स, जो कि हमेशा साथ रहे हैं अच्छे और बुरे वक्त में. So this is why our first guest is gonna be Mr. Abdullah Shakil. Mr. Abdullah Shakil, can you please come and sit with me? अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, बाय द वे हमारे मेन मैन जो हैं उसामा खान, वो पीछे कैमरा के हैं. उसामा, प्लीज से हाय. हाय, हेलो. क्या हो रहा है? हाँ, और अब्दुल्ला क्या हाल चाल है? लाइफ कैसी जा रही है? सब ठीक है? बस सब सेट है. तो अब्दुल्ला, पहले तो आप अपने बारे में सबको बताएं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, एंड हाउ वाज योर लाइफ गेटिंग ऑन टू दिस पॉइंट वेयर यू आर राइट नाउ. लाइफ काफ़ी अच्छी रही है, मतलब जैसे काम बंदा जो चाहता है पेरेंट्स के साथ, तो वैसे बहुत ज़बरदस्त. इतना कोई अपब्रिंगिंग में इशू नहीं हुआ कभी? कभी कोई मसला नहीं हुआ, मतलब जैसा जब आपकी ख्वाहिश कभी हुई है तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने मना किया हो या कुछ. तो सब कुछ जैसा मैंने चाहा है वैसे ही हुआ है. राइट. तो वैसा कुछ नहीं हुआ. तो आप अपना बताएं कि पूरी ज़िंदगी आपने यहाँ पे यूएई में ही की है, मतलब जो स्कूलिंग वगैरह हुई है, या फिर आप... स्कूलिंग का अगर देखा जाए तो मैं यूएई में था. जी. तो उसके बाद मैं 8th में तो चला गया था पाकिस्तान. वहाँ मैंने कैडेट कॉलेज में पढ़ा मैट्रिक तक. अच्छा. उसके बाद ही मैट्रिक के बाद कैडेट कॉलेज तो खैर मैंने छोड़ दिया, तो मैं अपने सिटी में चला गया. वहाँ मैंने कॉलेज और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके बस फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए मैं वापसी यहाँ आ गया. स्टडिंग इन कैडेट कॉलेज ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और काफ़ियों को मौका नहीं मिलता. लेकिन अब मैं उसके बारे में पूछना चाहूँगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नॉर्मल स्कूल में कैसा एक्सपीरियंस था और कैडेट कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस था, वो ज़रा डिफ्रेंशिएट करें. नॉर्मल स्कूल क्योंकि पेरेंट्स के साथ था. हाँ. तो वो एक अलग चीज़ होती है, आप घर में रहते हैं और वो सब चीज़ें. लेकिन वहाँ क्योंकि पाकिस्तान और सारे पेरेंट्स यहाँ पे, तो वो काफ़ी मुश्किल टाइम था, लेकिन बस. अच्छा, हमने सुना है कि कैडेट कॉलेज में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है, तो क्या उसका सीन है? कोई अगर वाकया हो वो सुना दें, या फिर कोई मतलब स्ट्रिक्टनेस के बारे में बेसिकली हमें आइडिया दें कि कैसा था. बिल्कुल सही सुना है आपने. होती तो है, लेकिन अक्सर ये कि क्योंकि हमारा प्राइवेट था तो वहाँ पे इतना स्ट्रिक्टनेस थी, लेकिन इस तरह से नहीं थी कि बहुत ही हार्श बिहेवियर हो, या लेकिन स्ट्रिक्टनेस कह सकते हैं आप, जो उनके रूल्स होते हैं, क्योंकि वो आपको आर्मी टाइप की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उस तरह से चीज़ें चलती हैं. लेकिन क्योंकि वो प्राइवेट था तो इस तरह की चीज़ें इतनी डीप नहीं थी कि आप वही टॉर्चर टाइप सिस्टम नहीं था. हाँ. अच्छा, तो क्या रूटीन होती थी उधर? वो रूटीन के बारे में मुझे जानना है, मैं बहुत इसके बारे में क्यूरियस हूं. हमारी बहुत ख़तरनाक किस्म की होती थी. यही कि सुबह नमाज के लिए उठा देते हैं आपको, उसके बाद फिर वहाँ पे उसके बाद डायरेक्ट पीटी शुरू हो जाती थी. अच्छा. पीटी के बाद आप आएंगे, नहा धो के फिर दोबारा असेंबली के लिए तैयार हो जाएंगे. नाश्ता होगा. नाश्ते के बाद असेंबली में आपकी जो उनकी आर्मी की परेड, वो काफ़ी टफ रूटीन होती होगी. वही हो कि उसके बाद डायरेक्ट आपने चले जाना है क्लासेस के लिए. तो अक्सर रूटीन चेंज होती रहती थी कि कभी 1:30 बजे एंड हो रही है क्लासेस, कभी 2:30 बजे. हाँ. तो फिर उसके बाद खाना, फिर 5 बजे तक हमारा स्पोर्ट्स होता था. दैट्स वेरी नाइस एंड इम्प्रेसिव एक्चुअली. और कोई हॉबीज़ वगैरह आपकी क्या रही हैं ऐसा गाने में, यहाँ तक आने में? वहाँ पे अक्सर मैं मतलब क्रिकेट और ये सब ही चलता था, क्योंकि अकेले थे वहाँ पे, सारे हॉस्टल में क्योंकि रहते थे. हाँ. तो सब बॉयज़, तो जाहिर बात है क्रिकेट तो सबको ही पसंद है. सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ के उधर मतलब ज़्यादा फोकस स्पोर्ट्स वगैरह पे था. ये जो आजकल के बच्चे मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं वो नहीं था ये. मोबाइल की वहाँ वो रूटीन थी कि शुरू में जो था ना, हमारे 8th तक ना, हाफ ईयर तक मेरे पास टच मोबाइल था, जो कि संडे के संडे मिलता था. हाँ. लेकिन वो बाद में कुछ इश्यूज़ की वजह से ना उन्होंने चेंज कर दिया टच मोबाइल से. हमारे पास नोकिया ये बटनों वाले फ़ोन्स थे. वो यही बॉयज़ का जो होता है वो issues. एक दुख था कि मोबाइल संडे के संडे जो मिलता था वो भी बटन्स पे आ गया है. और फिर क्योंकि रहना उधर ही होता था 2-2 3-3 महीने, तो टच मोबाइल से बिल्कुल आप फारिग हैं. हाँ, तो आजकल की तो नेसेसिटी है मोबाइल फ़ोन जो है. उसके बाद वही बात है कि जब वहाँ से मैं निकला हूँ तो फिर मोबाइल तो हर टाइम मेरे पास ही होता है अब.
तो यही चक्कर हाँ, है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो बाकी आप मेरे हाल से मेरे साथ ही बड़े हैं, तो मुझे ये चीज़ का तो आइडिया है कि आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं। तो जाहिर बात है। और बाय द वे आप यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, तो आजकल क्या सीन है आपके यूनिवर्सिटी का, कहाँ कर रहे हैं मतलब? यूनिवर्सिटी बस यही चल रही है क्योंकि कोर्स मेरा कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। हाँ 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 हाँ। तो अभी मेरा सेकेंड ईयर सो चल रहा बेसिकली है। आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही पढ़ रहे हैं? हाँ जी, यहीं पे हो रही है। यहीं पे हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में कोई आपने स्पोर्टिंग एक्टिविटी या कोई आपका इंटरेस्टिंग जो किस्सा हो या इंटरेस्टिंग कोई बात हो? यूनिवर्सिटी में क्रिकेट की टीम में खेला हूँ मैं। टेबल हाँ टेनिस के लिए भी टूर्नामेंट खेला जी, हूँ मुझे पता है, यूनिवर्सिटी वो के उसका थ्रू। कैप्टन मैं ही था। वही टेबल टेनिस का तो काफ़ी शौक भी था, कैडेट कॉलेज में ही सीखी थी। हाँ हाँ तो हाँ। बस वही चलता आ रहा है। अच्छा, काफ़ी सारों को ये नहीं पता है कि हम लोग सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैं और अब्दुल्ला। अब वी आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज वेयर इट इज़, बट हमने क्रिकेट टीम में साथ खेला है। आई प्लेड एज अ कैप्टन एंड ही प्लेड एज अ प्लेयर अंडर मी। तो आपका एक्सपीरियंस मेरे अंडर खेलने में कैसा रहा, ये बताएं, क्योंकि मुझे ये अपने बारे में जानना है कि आप क्या सोचते हैं। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मतलब सिचुएशंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा हैंडल हुआ था टीम को। सेकंड मैच भी हमने थोड़ी स्ट्रगल किया था, लेकिन जो रिजल्ट थे वो थे, लेकिन हमने मेहनत करके ही सेकंड राउंड तक गए थे। आई मीन इट वाज इट ऑब्वियसली वाज अ गुड एक्सपीरियंस। टीम एफर्ट था, क्योंकि एज अ कैप्टन मैं अकेला संभाल नहीं सकता। सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, वही पूरी स्पेशली टीम। आप तो मेरे जो है बेस्ट फ्रेंड हैं, और आपने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया मुझे उधर। बस वही, जब साथ हैं तो फिर ऐसे ही होता है। जब साथ हैं तो सब कुछ आसान है। अच्छा यार, हम अभी बात कर रहे थे क्रिकेट के बारे में, तो आई थिंक ये बहुत अनफेयर होगा कि हम जो मेन क्रिकेट चल रहा है, जो एक्चुअल प्रोफेशनल क्रिकेट चल रही है, उसके बात किए बगैर हम साइड पे हो जाएं। तो पहले तो आप ये बताएं कि आपकी इंटरनेशनल में आप किसको सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान ऑब्वियसली। तो अच्छा, पाकिस्तान। फिर आपको रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं उनका भी तो पता होगा, जो कैप्टनसी पे बाबर आजम वापस आए हैं, आपका उसके बारे में क्या है? बाबर आजम डिजर्विंग है और ही हैज़ टैलेंट। नहीं, इसमें ऐसा अक्सर ये होता है कि बंदे मेरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, आप बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हो। मतलब अब मैं वो वर्ड इधर यूज़ नहीं कर सकता, वो मुझे क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, बाबर आजम एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता टीम में, तो वो टीम को लेके चलता है साथ। ऐसा अच्छा, नहीं अभी कि आयरलैंड की सीरीज़ चल रही है, आपने देखा होगा कि मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन उनको स्क्वाड से बिल्कुल निकाल दिया गया। मोहम्मद हारिस, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक ही वाज डिजर्विंग, या उसको सही निकाला है? ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने लास्ट टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो देखें, टीम मैनेजमेंट के ऊपर होता है ये, कुछ वो तो नहीं है कि किसी को चांस दिया, बाकी प्लेयर्स को भी चांस मिल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में कि उसको भी चांस मिलना चाहिए था। हाँ, अभी T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड तो अनाउंस नहीं है, तो होपफुली उनको चांस मिले और वो अच्छा करें और सबको गलत प्रूव करें, जैसे हमें लगता है, क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ उसके बिल्कुल बारे में। ऐसे ही है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, यूएसए में हो रहा है, यूएसए में हो भी पहली बार रहा है। ऐसे ही है। व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी टीम जो है मतलब जीत के जाएगी इधर से? इस बार हमारी टीम काफ़ी अच्छी है। ऑब्वियसली पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और यही चाहेंगे कि वही जीते। सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन यही बात है कि पिछले 2 T20 वर्ल्ड कप में जैसे इनने चोक किया है, टीम अच्छी अनएक्सपेक्टेड था। थी, पिछली दफ़ा भी अच्छी थी, उससे पहले भी टीम अच्छी थी। इस बार बेहतर है और बेहतर है। इस बार और बेहतर। वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और होपिंग कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीते। इंशाल्लाह। चांस तो बहुत ज़्यादा है और उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द कैडेट कॉलेज टॉपिक, आप मुझे ये बताएं कि अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा 16 ईयर ओल्ड लड़का हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं कैडेट कॉलेज में एडमिशन लेना और आगे आर्मी वाली साइड पे जाना है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे, और उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। आर्मी में जाना है, ज़रूर आपके इंटरेस्ट है, तो आपको यही है कि अगर कोई बच्चा है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उस टाइम इतना वो नहीं था कि बहुत ही सेंसिबल हूं या कुछ, मुझे मुश्किल हुई, लेकिन अभी मुझे उसका आइडिया है। काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी, काफ़ी चीज़ें मुझे जो नहीं पता थी वहाँ जाके मुझे पता चली। काफ़ी लोगों से मिला, तो जारी बात है वो एक्सपीरियंस होता है बंदे का। ज़ाहिर बात है, इंसान अपनी गलतियों के साथ ही सीखता है। लेकिन रिकमेंड की बात आ जाए तो 50-50 है, मतलब डिपेंड करता है अगर वो उस बंदे में है कि वो अकेला रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग थे वहाँ पे जो आए। शुरू में मैं भी नहीं रहना चाहता था वहाँ पे, लेकिन रहना पड़ा, लेकिन 3 साल गुजार दिए। वो टाइम अब गुजर गया, लेकिन जिस तरह गुजरा है वो बहुत मुश्किल था।
अकेले रहना आई कैन अंडरस्टैंड, वो बहुत मुश्किल वक्त होता है जब ऐसा ही है. ऐसे ही है. अच्छा, आपने चलो कैडेट कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में बताया. मैं तो फिर इस एक्सपीरियंस से फिर भागूंगा कि मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं कैडेट कॉलेज ज्वाइन करूँ. तो एनीवेज आई थिंक इट्स टाइम दैट वी कम टू आवर फाइनल राउंड विच इज़ द रैपिड फायर राउंड. इसमें हमारे जो कैमरा मैन है पीछे जो बैठे हैं, बेसिकली हमारे को होस्ट है लेकिन फ़िलहाल कैमरा हैंडल कर रहे हैं. इनको मैं बुलाऊंगा कि ये आएँ और अब्दुल्ला से ये राउंड पूरा करें. ये हमारे Hi, को होस्ट हैं how are you? और अब ये पूछेंगे इनसे रैपिड फायर क्वेश्चन. Rapid fire questions. So the thing is, I'm gonna ask you. रूल्स बता देना पहले Yeah. इनको. So the rules are just very simple, right? So I'll give you two options. You have to pick one, ठीक right? हो गया. And you don't have to put much thought into it. So yeah, like फालतू में मत सोचना, deep नहीं. ऐसे ही है. And you'll have like 5 seconds. ठीक है, to ठीक see, है, right? ठीक है. So Babar or Rizwan? बाबर. Okay. Pull or sweep? पुल. सोचना नहीं है, जल्दी बोले. पुल. Okay. Well, Fast bowler or aggressive striker? एग्रेसिव स्ट्राइकर. Okay. Java or Python? ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया. थैंक मी फॉर द क्वेश्चन. UK or Australia? ऑस्ट्रेलिया. Okay. Babar or Virat? बाबर. Okay. Cadet college or current university? करंट यूनिवर्सिटी. Okay. Biryani or mandi? बिरयानी. Okay. Coffee or chai? चाय. Shiraz or me? जल्दी बोलना, रुकना नहीं है. शिराज. ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया. ये तो था नहीं वैसे लिस्ट में. वो क्या था यार, शाहरुख खान का डायलॉग था कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. That was it for the rapid fire round. और अभी let's get back to the podcast. और नया होस्ट भी आ गया है अभी. पॉडकास्ट में डिफरेंस, मैं यही बात करने लगा. पॉडकास्ट में अब डिफरेंस ये है कि द को होस्ट इज फाइनली बिहाइंड द कैमरा. So I think the co-host will handle the most of the part. तो अब ये भी नहीं, co-host है ना, host तो आप हो ना, मैं कहाँ से, मुझ पे सारा आपने anyways वो डाल दिया. तो चलो अब बेसिकली आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारा एक ही सर्कल है. हम 3 बंदे हैं तो हमारा एक ही सर्कल है. दिस इज़ द पीपल आई हैंग आउट विद. दिस इज़ द पीपल अगर कोई खाने का प्लान बने तो इनको साथ ले जाता हूँ. तो आप लोगों का मेरे बारे में वैसे क्या ख्याल है सब? चलो ऐसा करते हैं, मैं आपसे पूछूंगा अपने बारे में, मैं आपसे पूछूंगा अपने बारे में, और फिर मैं आपके बारे में बताऊंगा. ऐसा करते हैं. परफेक्ट. ओके अब्दुल्ला, आपका क्या ख्याल है मेरे बारे में? मेरे साथ हैंग आउट करते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? Put like a number to it. As a person, as a friend. Perfect. 0 to 10. 0 to 10. 0 to 10 as a friend. 10 obviously. पर्सनालिटी वाइज 0 to 10. पर्सनालिटी 10 ऑब्वियसली. ये जो है ना बहुत आपको खुद बेहतर पता है किस बारे में हो रही है. लेकिन ऑब्वियसली 10. ये सस्पिशियस काम हो रहा है इधर, लेकिन चलो थोड़ा सा अब कर लेते हैं. मैंने अच्छा बुरा क्या लगता है आपको? कोई एक चीज बता दें. बुरा तो खैर आप कह नहीं सकते, लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं क्योंकि हम लोग का टाइम काफ़ी अच्छा रहता है. और ओसामा जैसे जानते हैं हम, जैसे टाइम जल्दी गुजर जाता है. और जल्दी क्वालिटी टाइम होता है. ऐसा आई थिंक जब हमारा बड़ा एक सर्कल था उसमें भी नहीं होता था, कह सकते हैं. राइट. अच्छा, नाउ कमिंग टू उसामा खान, आवर को-होस्ट. Okay, for sure. हाँ, ओके. Same question. Same question. As a person, as a friend. As a friend पहले 0 to 10. As a friend 9.5. सही है. Okay. As a personality wise 9.8. सही है. And then तीसरा क्या था? तीसरा नेगेटिव चीज कोई मेरे बारे में बताएं. नेगेटिव चीज I would say थोड़ा बहुत anger issues है. सही है. But वो right about this. I think anger and थोड़ा emotional. I think ये जितने लोग भी देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मेरे अंदर anger issues Yeah, वो हम पहले से जानते हैं. I've seen a huge improvement in it, like in the past 6 months, I would say. Thank Crazy amount of improvement. Thank you so much for the compliment जो जरूरी नहीं था लेकिन मिल गया. अच्छी बात है. तो anyways I think it's time for me, right? Yes. Yeah, to rate Abdullah. Actually. Yes. Now I'm rating Abdullah as पहला क्या था? As a person या as a friend. चलो as a friend. जैसे कर ले. As a friend मैं भी 10 करूँगा. कंट्रोवर्सी नहीं बनानी मैंने. As a personality wise I think I'd go with 10 because
जब बुरा वक्त हुआ, जब मुझे ज़रूरत हुई है, तभी ये बंदा मेरे साथ था. जब अच्छा वक्त है वो तो आप देख रहे हैं, अभी अच्छा वक्त चल रहा है हमारा, साथ है ये. साथ है. तो एनीवेज, अब लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक नेगेटिविटी पे था, राइट? ऐसे ही. नेगेटिव चीज़, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता है. असाइनमेंट पड़ी होती है और एंड पे से करनी होती है. आई एम राइट अबाउट इट, राइट? वो तो हर कोई तकरीबन ऐसे ही करेगा. Kinda true, सही बात है. हाँ, किसी का दिल नहीं करता है. As a friend, I would say he is a. बाय द वे, मैंने अभी करना था आपको, लेकिन चलो अब आप कर लो. No, भाई अब्दुल्ला को मैंने नहीं किया. right? हाँ, हाँ, चलो तो कर लो. चलो Sounds- चलो. okay. Oh yeah, now I remember. Yes. As a friend, 8.9. Okay. Okay. Personality wise, 9.2. Right. ठीक है. Negative चीज यार मुझे नहीं पता. नेगेटिव. Negative नहीं पता यार. नेगेटिव नहीं पता. चलो. No, but होती है, हर किसी में होती है. Let me pick. हाँ, you something. can think about it. I would say it's the same, right? Procrastination नहीं, I would say like I don't know. That's it. Procrastination कह सकते हैं. वो Okay. ये कॉपी काम हो In general, like certain things पे It's enthusiasm like कम वो होना. दोस्त कहते हैं ना, कॉपी करो लेकिन सेम नहीं होना चाहिए. Exactly, मैं ही कर रहा हूँ. एनीवेज, अब आए हैं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाह रहा, तो एज अ फ्रेंड मैं इसको करूँगा 10/10. Okay, okay. पर्सनालिटी वाइज भी मैं इसको करूँगा, I'd go with 9.8 to 10. Okay, थोड़ा that's सा good, चेंजिंग that's बनती थी, good, अच्छी बात है. that's good, that's तो good. अब नेगेटिव चीज, इसको भी पता है मैं क्या बोलने वाला, और मुझे भी पता है. आई थिंक यू गेस्ड इट, राइट? यू गेस्ड इट. Okay, एनीवेज, say चलो it. तुम गेस करोगे पहले. no, say it. I'll say it. ये बंदा कभी टाइम पे कॉल नहीं उठाता. मैं इसको I swear I knew it, man. I knew it. एग्जैक्टली. पिछले Okay. पूरे हफ्ते मैंने इस बंदे को कॉल की है, और इस बंदे ने कॉल्स कोई भी टाइम पे मेरी उठाई नहीं है, और बाद में फिर कॉल करता, सॉरी यार मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था. He has tons of excuses. मोस्टली सो रहा था. मोस्टली सो रहा था. That is यार, मैं अलग टाइम जोन में रह रहा हूँ. हाँ, That's a चलो different thing. अब्दुल्ला, अब तुम्हारी बारी इसके बारे में. इतना रहे नहीं है साथ, लेकिन जितना रहे हैं टाइम अच्छा रहा है, तो एज अ फ्रेंड 9.5. Okay, nice. और पर्सनैलिटी ऑब्वियसली जो है वो भी अबव 9.5 ही रखेंगे. Okay, nice, nice. और नेगेटिविटी, नेगेटिव चीज कोई. वही बात आ जाती है कि इतना टाइम नहीं रहा, तो हम भी उस कॉपी के बाद ही जाएंगे. जो सिराज कह रहा है वैसे ही जाएंगे. Copy the assignment but don't make it look like it's same. ऐसे ही है. ज्यादा काइंड नहीं हो गया यार, रोस्ट करना चाहिए एक दूसरे को. 10-10 बोले यार एक दूसरे को. रोस्ट किया ना, ये सारी ऑडियंस भाग जाएगी, तुझे भी No, पता that's good. Honest होना चाहिए. है. नहीं, आई थिंक we've been honest हाँ. about each other. हमें कोई इतना इश्यूज नहीं है as such हाँ, exactly. एक दूसरे के साथ, तो that's not a problem. तो बहुत अच्छा टाइम रहा, तभी तो हमने डिसाइड किया कि हम पॉडकास्ट करेंगे. सबसे Yeah. पहले मेरी उसामा के साथ डिस्कशन हुई, फिर हमने बोला कि एज अ गेस्ट इस बंदे को लाएं, क्योंकि हम तीनों का आई थिंक सर्कल बहुत क्लोज है. Yep. जिस दिन फ्री होते हैं हम सारे घूमने निकले होते हैं, और बहुत अच्छा टाइम गुजरता है. So let's move on to something that we just cooked up right now, because I think podcast में थोड़ा monotonous सा, boring सा हो रहा था. So we're gonna spin this wheel, सही है? And randomizer है ये, किसी के ऊपर भी आएगा. And जिसके ऊपर आएगा उसमें से इधर अब्दुल्ला और शिराज अगर मेरे ऊपर आए for example, any of the two remaining people will decide and ask them a truth or dare, सही है? तो basically truth or dare ही है, इतना complicate करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे. But let's get started and spin the wheel for the first time here. Okay. and this is Abdullah. Abdullah. हमारे गेस्ट को आपने मुश्किल में डाल दिया. Yeah. ये एनीवेज, अब्दुल्ला आप That क्या is चूज amazing. करेंगे, ट्रुथ या डेयर? Truth. ट्रुथ. Mm. हाँ, तो अब चलो होस्ट और को होस्ट पे कि इससे पूछना क्या है. We can take our time and we can ask him. You're gone. I'll give Usama this one. वो बड़ी डीप सोच में है, तो उसामा पूछेगा. Okay. Anyway. Sure. Okay. So if you were given a choice to select between 3 superpowers, सही है? एक के invisible हो जाओ, सही ठीक है? है. 2 कि you can fly, right, and be anywhere, सही है? Like कहीं भी like. And the third is like telekinesis, कुछ भी move करो अपने हाथ से, like any object, सही है? इन 3 में से कौन सा करोगे? Fly as in you can fly and like you can move through Walls. walls and anything, and like
you can like snap your finger and go to Mars if you want to, right? कहीं से कहीं. सेकंड ऑप्शन जो है आपका बहुत अच्छा लगा, फ्लाई, और ये मूव वाला जो आपने कहा है ना, ये मैं बताता चला, आई थिंक ही इज अ मार्वल फैन, तो इसको ये चीज अच्छी Okay, लगी. yeah, थैनोस. और वो भी है कि एकदम आप जहाँ जाना चाहो जहाँ जा सकते हो. थैनोस वाला क्लिक है, लेकिन इसकी रोज डिफरेंट यूनिवर्सिटी पे जाने के कितने तेरा टाइम से हो. डैश सुबह उठे, सुबह उठे snap. तो वहीं से बस ऐसे किया और डायरेक्ट घर में बेड पे आप जा रहे हो. That's crazy, man. That's crazy. Okay, अब next spin करते हैं. नेक्स्ट ठीक है? स्पिन करते हैं. So you're not spinning. आई एम लिटरली प्रेइंग कि मुझ पे ना आए. मुझे आ गया तो काम खराब. यार अब्दुल्ला की याद थोड़ी लक थोड़ी. लक बहुत ज्यादा खराब है. अब फिर से अब्दुल्ला पे आ गया अब्दुल्ला है. फिर से आ गया. ये रिक डेप बता. No, it's not. It's wheelofnames.com. सही है. कोई भी जाके चेक कर सकते हैं. It's legit. सही है. Okay. ओके, नाउ अब अब्दुल्ला ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ के साथ जाएंगे. अभी शराज पूछेगा. ट्रुथ के साथ जाएंगे. व्हाट्स योर फर्स्ट एक्सीडेंट एवर? किस एज में हुआ था? पेरेंट्स से छुपाना पड़ा था या नहीं छुपाना? दिस अप्लाइज टू एनी एक्सीडेंट दैट हैपेंड विद अ कार और अ बाइक. कार बाइक का तो खैर वो सबसे आगे पहला की जो बात भी है. था. सबसे पहला एक्सीडेंट जो मेरा ख्याल मुझे याद पड़ता है वो तो, हाँ, वे क्रिकेट खेल रहे थे हम, तो हमारे घर के पास ही है वो पार्किंग में. उस टाइम वो बन रही थी नेस्टो, आपको बेहतर पता है. वो पार्किंग का ये था कि हम वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे और तबूक होता है ना वो पूरा सीमेंट हाँ. टाइप का, वो उसको विकेट बनाया हुआ था हमने. तो I think I बॉलिंग remember करते it, हुए वो बॉल उस पे लगी तो वो घूमते हुए ना एक दफ़ा गिरने लगा था. तो क्योंकि मैं उस टाइम 3rd ग्रेड में था, तो मुझे लगा मैं उसको रोक सकता हूँ ना गिरते हुए, तो मैंने उसके नीचे हाथ दे दिया. Okay. So I think तो मेरे 4 फिंगर्स ये, तो ये सब जो है ना फ्रैक्चर हो गया था इसमें. That is तो- insane, man. और अगले दिन मेरा एग्जाम था. that must have been a difficult time. तो ऐसे हुआ कि मैं बस घर ही जा गया फिर, तो मुझे रास्ते में ही मिल गए अब्बू. तो फिर उन्होंने देखा तो बस गए हम हॉस्पिटल वगैरह. तो सब परेशान तो हो गए थे, जारी बात है, मैं छोटा भी था. तो यही है, लेकिन बाद में तकरीबन आई थिंक 2 महीने तक रिकवर हो गया था. हाँ, मुझे याद है. आई थिंक यू यूज्ड टू बॉल स्पिन, फिर उसके बाद तुमने वो बॉलिंग स्पिन नहीं कराई उसके बाद से. हाँ, क्योंकि If I- वो फिर मैंने कहा चेंज आना चाहिए लाइफ में. चेंज आ गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया. और ये चेंज हमारे सामने बैठा है. That is crazy. I think you can spin the wheel again now. Let's. Okay. So guys, unfortunately battery dead हो गई हमारे कैमरे की, so we can't continue. As you can see, थोड़ा amateur सा scene है. हमने थोड़ा DIY सब setup किया हुआ है, right? And थोड़ा initially इतना shocking और like वो आपको लगा नहीं होगा entertaining because it's the first episode. But inshallah we'll be coming up with Yeah, I better think- stuff. I think this is the first episode, तो इसलिए थोड़े से टेक्निकल एरर्स हो गए हैं, तो चलता है. We are sitting here and trying to do something. This is something that takes the guts. So anyways, this is it with the Masala Mike podcast. I hope you all liked it. I hope you liked it being the guest. थैंक यू. So hoping to see you very soon with the second episode of the Masala Mike with another guest who is gonna be as entertaining, as informative as Abdullah, maybe more informative as Abdullah. ये ऑन एयर आपकी बेइज्जती कर रहा हूँ. हो सकते हैं. देखना मत भूलिएगा मसाला माइक. देखना मत भूलिए मसाला माइक. Can you guys say it at the same time? अभी नहीं. देखना मत भूलिए मसाला माइक.